सर क्या कहेंगे, आज उद्घाटन किया गया ट्रैफिक गार्डन का। हमारे मित्र तथा मीरा भाईंदर के प्रथम विधायक श्री गिलबर्ट जॉन मेंडोसा जी की आज 73th जयंती है। अब तक हम लोग पिछले साल तक उनके बर्थडे जो है बहुत धूम धड़ाके के साथ मीरा भाईंदर शहर में मनाते थे, मगर बीच में उनका देहांत हो गया। तो आज के दिन कुछ ना कुछ उनके यादों के बारे में मीरा भाईंदर के शहर की जनता और मीरा भाईंदर शहर का विधायक होने के नाते करना चाहिए, ये मुझे महसूस हो गया। और मैंने माननीय कमिश्नर साहब को बोला कि ये हमारे निधि से, यानी राज्य शासन से मैं फ़ंड लेके आया और उस फंड से ये ट्रैफिक गार्डन का निर्माण कर रहा था। मैंने कमिश्नर से बात किया और ये गिलबर्ट जॉन मेंडोसा के नाम का ट्रैफिक गार्डन का ठहराव मुझे प्रशासक के तौर पे उन्होंने बना के दिया और आज उनके नाम से ये ट्रैफिक गार्डन का जो ओपनिंग है वो हमारी मीरा भाईंदर शहर की लाडली महापौर, जो माजी महापौर थी कैटलिन परेरा, जो गिलबर्ट मेंडोसा जी की बहुत ही करीबी दोस्त और लड़की, ये दोनों साथ में वो थी और उनके ही माध्यम से आज हमने इसका ओपनिंग करा के लिया। गिलबर्ट मेंडोसा के परिवार के बाकी के सदस्य भी यहाँ पे उपस्थित है। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा कार्य था, क्योंकि स्कूल के छात्रों को जो भी ट्रैफिक की समस्याएं आती है और वो समस्या का हल करने के लिए और जो ट्रैफिक के कुछ जो रीति रिवाज रहते हैं या रूल्स रहते हैं वो समझाने के लिए हमारे आरटीओ के ऑफिसर भी यहाँ पे उनको स्कूल के बच्चों को समझाएंगे, हमारे ट्रैफिक के पुलिस भी समझाएंगे, ताकि बचपन से अगर विद्यार्थियों में ट्रैफिक की जो कुछ चीज़ें जो है वो अगर समझ में आएगी, वो रूल्स समझ में आएंगे तो एक्सीडेंट कम होगा तो रास्ते का जो अपघात है वो अपघात नहीं होके कुछ लोग एंजॉयड होता है, कोई मृत्युमुखी पड़ता है तो वो नहीं होंगे। तो ये अच्छी चीज़ को लेके हमने ट्रैफिक गार्डन ये मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंने बनाया, कंसेप्ट मेरा ही था और उस माध्यम से आज वो पूरा हो रहा है। और आज बहुत ही अच्छे दिन में हम ये लोकार्पण करने जा रहे हैं। ये तो एक छोटा सा काम है गिलबर्ट शेठ के नाम का, मगर भविष्य में गिलबर्ट शेठ के नाम का और भी बड़ा वास्तु इस शहर में बनाने का है और मैं पूरे उनके परिवार को लेके आगे बनाऊंगा, ताकि गिलबर्ट शेठ का जो नाम है वो अमर रहेगा। गिलबर्ट शेठ मीरा भाईंदर शहर की एक ऐसी हस्ती थी कि शहर के सभी जाति धर्म को लेके वो अपना राजनीति जीवन पूरा करते थे। कोई भी उनके दिल में राजनीति नहीं होती थी। हर कम्युनिटी का, कोई भी कम्युनिटी का आदमी उनके पास अगर आता था तो अपना समझ के वो उनका काम करते थे, ऐसा उनका नाम था और मीरा भाईंदर शहर की जनता उनको कभी भूल नहीं पाएंगी। इसलिए उनका नाम मीरा भाईंदर शहर में कायम रहना चाहिए, अमर रहना चाहिए। इसलिए मेरी ये छोटी सी एक मैंने कोशिश की है और मेरी कोशिश को उनके परिवार के सभी सदस्यों ने और मीरा भाईंदर शहर के पूरे हमारे लोगों ने सराहना की है। तो मैं धन्यवाद लोगों का देता हूँ। यहाँ पे हमारे लोग तुरंत ही दिवाली के दौरान एक अच्छा काम भी करेंगे, हमारे आरटीओ और ट्रैफिक के लोग, ताकि बच्चों को यहाँ पे बहुत सारी मालूमातें मिल जाएगी। सर, बच्चों के अलावा बड़ों को लिए भी बहुत सटीक जानकारी चिन्ह है, क्यों लगा नहीं मिलेगी? मंत्री होने के नाते लग रहा है कि ट्रैफिक गार्डन होना चाहिए। सही बात है, क्योंकि क्या होता है, आप देश की परिस्थिति और देखोगे कि महाराष्ट्र की परिस्थिति है कि रोड एक्सीडेंट के बहुत बड़े पैमाने पर समस्या बढ़ रही है। छोटे जब भी 16 साल के बच्चे हो जाते हैं उनको लाइसेंस मिलता है और लाइसेंस मिलने के बाद उनको लगता है कि नहीं, मैं जैसी गाड़ी चलाऊँ वो मेरा नियम है, वो मेरा कानून है। तो ऐसे नहीं होता है। नियम और कानून से, जैसे आप अगर गाड़ी चलाओगे और पीछे वाला अगर नहीं चलाएगा तो भी आपका नुकसान है। तो कानून के दायरे में रख के ही सब लोगों ने गाड़ियाँ चलानी चाहिए ताकि एक्सीडेंट ना हो, नहीं तो किसी को अपनी जान भी गंवानी पड़ती थी। तो आज उस जो हमारी आरटीओ डिपार्टमेंट के माध्यम से एज ए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के तौर पे मैं ये इसका लोकार्पण करने जा रहा हूँ और निधि भी मेरी ही निधि से मैंने ये बनाया ताकि लोगों में जन जागृति हो, बच्चों में जन जागृति हो, बड़ों में जन जागृति हो।